नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। अब देखिए ये खास खबर। आज एक बार फिर से हम रश्मि की मां, रश्मि आपको याद होगा एक बहुत ही पुराना मामला होता जा रहा है। चिरमिरी के लोग धीरे धीरे इस मामले को भूलते जा रहे हैं। रश्मि कुछ दिन पहले एक छोटी बाजार के गांधी मैदान के पीछे से एक शव बरामद हुआ था। पेड़ पर लटकी हुई एक लाश मिली थी जो पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी। वो कंकाल रश्मि नाम की एक महिला की थी और वो रश्मि शशिकला जी की बेटी थी। और इनकी जो शंका थी, जो शक था कि इनके बेटी की हत्या करके और उसको वहां लटका दिया गया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शशिकला जी से हम बात करेंगे, जानेंगे कि अब तो ये संतुष्ट है। शशिकला जी, आप तो अब संतुष्ट होंगी? संतुष्ट कहाँ से सर, कुछ तो कार्यवाही हुआ नहीं है। हम लोग आवेदन दे के आए थे कि इनके ऊपर हमको शक है करके, मतलब हमारे दामाद के ऊपर और उसके जो रखेल औरत है उसके ऊपर हम लोग शक किए थे, सावित्री के ऊपर में। लेकिन अभी तक सर कुछ कार्यवाही नहीं दिखाई दे रहा है हमको। आज 18 तारीख हो गया, 1 तारीख को बॉडी मिली है, आज मतलब 18 हो गया। लेकिन एक बॉडी मिली है और आज बॉडी तो फरवरी में 1 मार्च को मिली थी, 1 मार्च को मिली थी। लेकिन अब तो मामला मतलब इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि जो मौत हुई है वो पेड़ पर लटकने से हुई है। तो अब आप अभी भी आपको क्या शक है? नहीं सर, ये पेड़ पर लटकने से नहीं हुई है, उसमें मतलब बोला गया है कि दम घुटने से हुई है। दम घुटने से हुआ तो दम तो कई प्रकार से घुट सकता है सर। हाँ, कि किसी को मतलब मार के लटका दिया जाए, पैसा मतलब जो लटकाए हैं पेड़ में उससे पहले भी उसका दम घोटा जा सकता है। फिर हम उसमें देखे हैं सर, पीएम रिपोर्ट में हम लोग भी चूंकि मेडिकल लाइन में है तो सारे लोग दोनों बच्चे हम लोग हस्बैंड वाइफ भी रहे, तो हमको इतना तो पता है कि उसमें क्या होता है। तो पीछे की उसकी जो हड्डी थी गर्दन की वो नहीं टूटी है, जबकि पेड़ से उतना ऊंचा से वो, एक तो उसको पेड़ चढ़ने नहीं आता है, उसको ऊंचाई से डर लगता रहा। उस घनघोर जंगल में वो जा नहीं सकती थी। चलिए वो उतना ऊंचा घनघोर जंगल में चली गई, ऊंचे पेड़ में चढ़ भी गई, वहां से वो कूदेगी तो उसका गर्दन का हड्डी ऑटोमेटिक टूट जाता। इतना ऊंचाई से वो कूदती तो जाहिर है कि वहाँ ऊंचाई में चढ़ के फिर वो बांध के और वहां से वो फिर उतरेगी और फिर अपना फांसी लटकेगी, तो वो कैसे होगा? पॉसिबल तो नहीं है। जिधर पत्थर है उधर तो वहां से दूर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब पता नहीं किस मतलब एंगल से लोग जांच रहे हैं पुलिस वाले, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी भी आपको शक क्यों है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है? आखिर शक आपको किस पर है और शक होने का कारण क्या है? सर देखिए, शक तो हमको उसके पति के ऊपर ही है और उसने जो औरत रखा हुआ है उसके ऊपर है। हमको मात्र 2 ही लोगों के ऊपर में शक है अभी। अब उन लोगों को जब ये करेंगे तो उन लोग बताएंगे कि भाई और किसका किसका हाथ है उसमें, क्योंकि 1-2 लोग तो ऐसा कर नहीं सकते और ले जाके वहाँ मार के टांग नहीं सकते। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2 लोग से, क्योंकि ऊंचाई इतना पेड़ है। मेरे भी घर के लोग जाके देखे हैं उसको, मेरे हस्बैंड खुद गए थे, तो इतना तो ये है कि इतना पॉसिबल नहीं है। फिर सर देखिए, सबसे पहले तो उसके दोनों हाथ नहीं हैं, और अगर स्केल मतलब खोपड़ी है तो जाहिर है कि उसमें दांत भी होना चाहिए अंदर में, तो उसके सारे दांत गायब हैं। ये कैसे संभव है कि किसी आदमी का खोपड़ी है तो उसके मतलब सिर है और उसमें दांत न हो? पैर दोनों सही सलामत है, हाथ नहीं है। कोई भी जानवर अटैक करेगा तो सीधा बॉडी को, पहले वो पैर को अटैक करेगा जो नीचे झूल रहा है, हाथ में ऊपर कैसे जाके करेगा? फिर हाथ को भी चलो वो ले गया काट किसी प्रकार से, तो सर वो चूड़ी पहनी हुई थी, वो चूड़ी कहाँ है कांच के? मैं ये पूछ रही हूँ। कुछ भी वहाँ पर से इन लोगों को कपड़े नहीं मिले हैं सर उसका बॉडी में। कोई भी इंसान हो वो लटकेगा तो पूरा बिना कपड़े का नहीं लटकेगा सर, नग्न अवस्था में तो नहीं लटकी होगी। तो उसके कपड़े, क्योंकि हमको दिखाए हैं स्वेटर और चप्पल और 2 दुपट्टा दिखाए हैं, मतलब 1 दुपट्टा दिखाए हैं, सॉरी 1 दुपट्टा तो उसके गर्दन में ही रहा। जो गर्दन में रहा वो भी हमारी नातिन बोल रही है कि वो हमारी मम्मी का नहीं है।
तो एक दुपट्टा को बोल रही है जो डंगाल में है, और जाहिर है कि जो भी जाएगा वो एकदम तह करके और डगाल में क्यों साइड में अपना दुपट्टा को बढ़िया से आराम से टांगेगी वो, और फिर उसका दूसरे दुपट्टा से वो झूलेगी। उसको अगर दुपट्टा को करना रहा तो नीचे फेंकती, वहाँ डंगाल में क्यों टांगेगी? एक में टांगना, दूसरे में लटकना, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये सारे बहुत सारे क्लू हैं सर जो दर्शाते हैं कि उसकी हत्या हुई है। कोई भी चिरमिरी का जितने लोग हैं उनसे आप किसी से भी पूछिए सर, एकदम खुलेआम बोल रहे हैं कि मर्डर केस है। आपकी बेटी का हत्या ही हुआ है, वो सुसाइड केस है, ये नहीं है। शशिकला जी, आपका जो शक है अपने दामाद पर ही क्यों? क्योंकि रश्मि 4 तारीख को घर छोड़ करके गई है, 5 तारीख को आपके दामाद ने बकायदा चिरमिरी थाने को इसकी सूचना दी है। वो तो अपने पत्नी के प्रति बहुत ईमानदार था, उसकी सूचना दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान था, तब तो वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा था। आपका शक उसी पर क्यों? सर देखिए, इसलिए शक हो रहा है कि वो जुलाई में भी एक बार बहुत लड़ाई झगड़ा करके वो उनका हुआ था, तो वो निकल गई थी, जिसको हम लोग बरसुंगा रोड में पाए थे। मैं और मेरे पति मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं हम लोग, तो बरसुंगा रोड में पाए, तो हम लोग उसको मिली है तो पूछे हैं, तो बोली कि मेरे को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है, दूसरा औरत रख लिया है पापा, ऐसे करके रोई। मतलब मेरे को जो भी गलती है मेरे को माफ़ कर दीजिए करके। तो फिर हालांकि हम लोग के साथ नहीं आई वो, और अपनी दीदी के यहाँ चली गई। वहाँ वो 1 हफ्ता रही। उसके बाद में वो वहाँ से मेरी बहू जो है रायपुर में रहती हैं, वो अपने साथ में ले बुला ली उसको, तो वो 4 महीना करीब वहाँ रही। तो देखिए सर, इस बीच में उसने एक दिन भी कॉल नहीं किया कि तुम कहाँ गई, कहाँ आई, ना उसको फ़ोन में संपर्क किया, न ही उसने कोई प्रकार से पूछा कि तुम कहाँ हो, कहाँ आई हो, क्यों गई हो। इतना प्रेम था तो उसको एक बार उसको खोजना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। उल्टा मेरी बड़ी बेटी उसको मतलब को फ़ोन लगाया था वो, तो मेरी बड़ी बेटी बोली कि भाई तुम आओ तो मैं उसको भेजूं, तो बोल दिया कि हम बिल्कुल उसको नहीं रखना चाहते, आके लड़ाई झगड़ा करेगी, हमको वो नहीं चाहिए। तो फिर मेरी बेटी बोली कि ठीक है बड़ी वाली, और उसके बाद में वो फिर दोबारा संपर्क ही नहीं किया सर। इतना दिन वो रायपुर में रही तो उसने कोई संपर्क नहीं किया कि तुम आ जाओ कि लेने। भाई एक हस्बैंड का क्या वो बनता है कि भाई अपनी पत्नी को ठीक है गुस्सा होके चली गई तो लेने जाऊं, वो अपने इस दूसरी औरत के साथ मस्त रहा। फिर उसके बाद अभी क्यों, मतलब 3 तारीख को ठीक है उन लोगों का फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। कोई भी औरत है वो जाहिर बात है भाई कोई औरत रखा है और उसके बाद आके उसको गाली गलौज देगा, परेशान करेगा, तो जाहिर है कि वो भी गुस्सा होगी। तो उसके बाद में सर वो 3 तारीख को तो झगड़ा हुआ है, 7 साढ़े 7 बजे करीब उनका हुआ है। फिर रात भर वो रही है, बढ़िया से खाना वाना खाई है अपनी बच्ची के साथ में यहाँ पर बैठ के घर में। फिर उसके बाद में वो बढ़िया से सोई है। फिर अचानक 4 तारीख को लापता हो गई। 4 तारीख को लापता हुई है तो वो एक बार भी कहीं पर खोजा नहीं, पता नहीं लगाया कि मेरी पत्नी कहाँ है। भाई आदमी ढूंढता है उसके बाद में वो लिखवाता है ना लापता थाने में, तो वो तो सीधा जाके 5 तारीख को लापता लिखवा दिया। कुछ दिन के बाद में उसका पम्पलेट पोस्टर छपवा दिया जिसको बच्चे लोग चिपकाए। बच्चे लोग अपने तौर पर दोनों बच्चे खोज रहे हैं उसको कि कहाँ गया, कहाँ गई हमारी मम्मी। लेकिन सर उसने, मैं पहले भी ये बयान दी हूँ कि उसने एक बार भी नहीं खोजा, खोजने की कोशिश नहीं किया कि मेरी पत्नी कहाँ गई। नहीं तो वो पॉम्पलेट छपवा रहा है वो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों से तो संपर्क किया होगा ना? बिल्कुल नहीं किया है सर, हम लोग से तो कोई बातें नहीं हुई है अभी। मतलब एक दिन उसकी बच्ची मेरे से बात कर रही थी बीच में, तो वो उसे मोबाइल लिया और मेरे को बोल रहा है कि मैं आपसे पहले बार बात कर रहा हूँ। तो मैं बोली कि भाई देखो, मेरे से पहले बार बात करो, आखिरी बार बात करो, मेरी लड़की कहाँ है तुम लोग खोज लो। अगर मैं इतना तारीख को आ रही हूँ, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो फिर अब सोच लो भाई, मैं तो करूँगी ही, क्या करूँगी उसको सोचो, कुछ तो करूँगी, थाना पुलिस करूँगी, कुछ भी रिपोर्टिंग करूँगी तुम लोग के खिलाफ। मैं बोली क्योंकि वो लड़की अचानक घर से कैसे गायब हो गई जो कभी घर से निकलती नहीं है वो। तो ये सारी बात, तो तुरंत फ़ोन को काट दिया मेरा बात सुन के। उसके बाद उसने कभी संपर्क नहीं किया। मैं यहाँ आ गई तो भी संपर्क नहीं किया मेरे से कि भाई आपकी लड़की यहाँ गई वहाँ गई ना। उसने कहीं पर भी खोजने की कोशिश ही नहीं की। आखिर क्यों उसने नहीं खोजा सर, क्यों नहीं खोजा उसको बताइए कि मेरी घर वाली कहाँ गई। ना किसी से फ़ोन लगाया,
ना किसी से पूछा। हम लोग से भी एक बार नहीं पूछा कि आप लोगों के पास गई है क्या। दूसरे लोगों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोग से भाई उसकी लड़की के पास में, उसके बच्चे लोगों के पास में हमारा नंबर है, तो पूछा नहीं कि कहाँ गई। पूछना चाहिए कि आपके पास आई है क्या, जाहिर सी बात है। पूछा नहीं। और क्यों फिर 3 तारीख को ही मतलब 4 तारीख को लापता हुई है, 5 तारीख को ही क्यों लिखवा दिया, इसमें तो मेरा शक जाता है। फिर उसके बाद में बैनर पोस्टर छपवा दिया। पहले गई तब तो नहीं छपवाया वो कि कहाँ है क्या है, न एक बार वो पूछने का कोशिश नहीं किया, ना लाने का कोशिश किया। वो तो हम लोग अपना ला के इस घर में मतलब रख के उसको हम लोग चिरमिरी वाला घर में हम लोग बिलासपुर शिफ्ट हो गए कि चलो भाई तुम यहाँ आराम से रहो, अपने बच्चे लोगों के साथ रहना। वो बोल दी थी कि मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं रखूंगी। ठीक है भाई। तो वो अपना आराम से यहाँ रह भी रही थी सर। अचानक कुछ लड़ाई झगड़ा और दारू पी के वो उसका गाली गलौज मारपीट करना, है तो अच्छी बात नहीं है। अब वो भाई चूंकि अपने घर में है तो तुमको क्या मतलब है। ये सारे क्लू हैं सर। और उसके बाद में और बता रही हूँ आपको, जिस दिन उसका मतलब डेड बॉडी मिला है सर, तो ऐसा कौन पति है जो अपनी पत्नी का डेड बॉडी सुनता है। एक तो हम उसको थाना में नहीं देखे, उसके परिवार वाले सारे गए कि भाई हमारी बहू का ऐसे ऐसे मिला है, सब गए हैं, लेकिन वो आदमी मुझको नहीं दिखा। उसके बाद में मैं उनका, चूंकि उनके लड़के का तबीयत खराब हो गया मेरी बेटी का, तो सारे उनके परिवार के कुछ लोग आए, बोले कि चलिए थोड़ा सा बच्चे का इतना उम्र में बीपी हाई हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा चलिए समझा दीजिए, तो आपका बात सुनेगा, आप हॉस्पिटलाइज करिए। फिर मैं गई हूँ, मैं अपने स्टाफ को फ़ोन भी की हूँ, बड़ी बाजार स्टाफ को, तो लोग बोले कि भेजिए बोले, तो मैं बोली ठीक है। फिर उस बच्चे को समझा के मैं वहाँ से भेजी हूँ वहाँ। तब तक थोड़ा बीपी वगैरह उसका नॉर्मल आ गया था, तो वहाँ बैठी थी मैं, वहाँ भी उस आदमी को नहीं देखी। फिर बाद में मैं सुन रही हूँ कि ये हमारे पड़ोस में एक घर के पीछे में बैठ के 4 लोगों को लेके दारू पी रहा है। सर ऐसा कौन आदमी है कोई जो इतना मतलब निर्दयी हो सकता है कि उसकी पत्नी का नर कंकाल मिल रहा है 3 महीने में, और वो आदमी दारू पी रहा है दूसरे लोग साथ। फिर हर दिन सब कोई, मेरे मोहल्ले वाले पूरे गवाह हैं, उन लोग देख रहे हैं कि आदमी घूम घूम के दारू पी रहा है। यहाँ तक कि जिस पीएम हुआ है, जब उसको उन लोग दाह संस्कार करके आए हैं, तो भी वो आदमी आराम से घूम घूम के दारू पी रहा है। मतलब उसको तो खुशी हो रही है कि उसकी पत्नी मर गई, ये नहीं सोच रहे कि मेरे बच्चे लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, ये तो उसको बिल्कुल नहीं उम्मीद है। तो आपने तो उसके खिलाफ शिकायत दी थी, आवेदन किया था कि हमारे दामाद के साथ पूछताछ हो, तो पुलिस की क्या कार्रवाई अब तक हुई है? और उसके खिलाफ जो आवेदन आपने दिया था, क्या उस आवेदन के आधार पर उसका एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर नहीं किए हैं अभी तक सर। कल भी गए थे मेरे मिस्टर एफआईआर के लिए, तो उन लोग बोले कि 2-4 दिन रुक जाइए, अभी एफआईआर कर देंगे तो फिर क्या है, वो तो हम लोग अभी खोज ही रहे हैं, ऐसे करके बोले। मिस्टर गए थे मेरे थाना, तो ऐसे बोल दिए हैं उन लोग, तो एफआईआर तो अभी तक नहीं हो पाया है। और आज 18 तारीख हो गया सर, 1 तारीख से अभी तक तो मेरे को कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है ये पुलिस वालों से। इतना मतलब लेट ऐसे कौन खोजता है? सबूत तो उनके सामने है कि उसकी हत्या हुई है, आम रोड हत्या है, दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है कि ये हत्या है, बस पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है कि उसका हत्या है। ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब आप लोग संतुष्ट होंगे, मामला पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन आप जो बता रही हैं इसके बाद अगर ऐसा संतुष्टि आपको नहीं है, तो अब आप आगे क्या करेंगे और कहाँ तक आप जाएंगे इस मामले में न्याय के लिए? सर मैं तो, मेरी लड़की इतनी सीधी सादी थी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसको कोई उसके दुश्मन नहीं थे सर। यहाँ पूरे मोहल्ले हमारे जो भी हैं वो जान परिचय के सब आके रो रहे हैं कि लड़की इतनी सीधी, इतनी सिंपल। हमारे परिवार वाले भी पूरा, वो किसी से आप बोलेंगे तो कोई ये नहीं बोलता कि लड़की सीधी सादी है और ऐसा सुसाइड कर सकती है। सीधा सब बोल रहे हैं कि मार के ही उसको टांग दिया गया है। तो ये बोल रही हूँ कि मैं, तो पुलिस वाले तो अब कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है सर। तो अब हम लोग आगे का कार्यवाही करने के लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं। अब देखेंगे, एसपी ऑफिस वगैरह जाएंगे, आईजी में जाएंगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा तो सर हम लोग फिर कोर्ट का सहारा लेंगे। वही दिख रहा है भाई, कोर्ट का सहारा लेंगे। लेकिन सर मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेटी के लिए मैं अपना तो पूरा, पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। शशिकला जी, चिरमिरी थाने को आपने 3 तारीख को सूचना दी थी, 1 तारीख को डेड बॉडी मिली थी,
उसके बाद से पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, पुलिस का रवैया आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको यहाँ न्याय की उम्मीद है? सर मेरे को तो अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिला उन लोगों से। मतलब ना मेरे को ही एक बार भी नहीं पूछे कि मतलब क्या है कैसे है। टीआई साहब मेरा नंबर लेके गए थे कि मैं आपसे 2-4 बात करूंगा करके, वो भी नहीं किए आज तक। फिर उसके बाद में अभी तक तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि जांच में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कहीं से भी नहीं लग रहा है किसी एंगल से कि जांच कर रहे हैं। बस ये बोलते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आज इतना दिन हो गया। तो मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अब 4 दिन को उन लोग टाइम मांगे हैं कि मतलब कल गए थे मेरे मिस्टर की एफआईआर, तो बोले नहीं 4 दिन हमको दे दीजिए टाइम। तो 2-4 दिन में देखते हैं, नहीं होता है तो हम तो फिर इसको कार्यवाही को आगे करेंगे। आगे जो जो अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे तो हम हाई कोर्ट फिर अपील करेंगे। अब नहीं सुनेंगे तो सर उसको बार बार हम जाके बस रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई हमारा काम देखिए, क्या हुआ कैसे हुआ। अब बेटी है हमारी, हमको भी किस माँ को ऐसे हो सकता है सर कि वो उसको लगे कि चुपचाप बैठे रहूं। बताइए आप, किसी भी को जिसकी बेटी का हत्या हो गया उसको आप कितना उसके ऊपर में कैसे लग रहा है, उसके परिवार को कैसे लग रहा है, ये तो अब उन्हीं हम ही लोग जान सकते हैं सर, जिसके ऊपर ये बीत रहा है। अब तो ये न्याय की आशा है सर उन लोगों से, लेकिन न्याय तो मेरे को होते हुए नहीं दिख रहा है कहीं से। हाँ तो जैसा कि आपने देखा, न्याय की उम्मीद अभी भी शशिकला जी ने छोड़ी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है यहाँ चिरमिरी पुलिस का जो ढीला रवैया है इस केस को लेकर, उससे इनको संतुष्टि नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी शशिकला जी संतुष्ट नहीं है। न कि सिर्फ शशिकला बल्कि इनका पूरा परिवार इस रिपोर्ट से असंतुष्ट नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चिरमिरी पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। इस हत्या को जो बॉडी मिली है उसको कौन से एंगल से जोड़कर देखती है। हत्या साबित करने में परिवार तुला है और वहीं पुलिस इस मामले को आत्महत्या साबित करने में तुली हुई है। देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है और न्याय शशिकला और उनके परिवार को मिलता है, रश्मि को न्याय मिलता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।